आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार एन की स्मार्ट क्लास में, जहां पढ़ते हैं हम ग्रेजुएशन के लिए मैथमेटिक्स, जिसमें हमारा बीएससी थर्ड सेमेस्टर मैथमेटिक्स एल्जेब्रा चल रही है और नॉर्मल सब ग्रुप, जिसमें आज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक करने जा रहे हैं कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है ना। तो ये होता क्या, तो सबसे पहले हेडिंग से ही आपको पता चल रहा है होमोमॉर्फिज्म के बारे में बात हो रही है, यानी होमोमॉर्फिज्म का कर्नल होता है। तो उससे पहले होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, मैंने ग्रुप आपको कई बार बताया और आई होप आप ग्रुप समझेंगे, बार बार रिकॉल होने से आप भी परेशान होते हैं। तो होमोमॉर्फिज्म क्या, पहले ये थोड़ा सा हमें यहाँ पे रिकॉल करना होगा, ठीक है। होमोमॉर्फिज्म क्या होती थी, हमारे पास कोई भी दो ग्रुप होते थे, मान लीजिए जी और जी डैश, हमारे पास कोई भी दो ग्रुप है, यदि जी की जी डैश में मैपिंग हो रही हो, यानी जी की जी डैश में, जी डैश पर नहीं जी के अंदर, है ना। और जो फंक्शन डिनोट हो रहा था, इस प्रकार से फंक्शन डिनोट हो रहा है कि जी की जी डैश में मैपिंग हो रही हो, देन हम जो मैपिंग बोली जाती है, अब ये मैपिंग कब होमोमॉर्फिक मैपिंग बोली जाती है, यदि हम जी के कोई भी दो एलिमेंट ए और बी ले लें, ठीक है ना, उन दोनों का प्रोडक्ट कर दें, तो हमें कोई मान लीजिए प्रोडक्ट करने में ए बी मिली, तो यदि इसकी एफ ऑफ ए यानी इसकी इमेज जो हो किसके बराबर हो, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी फॉर ऑल, जहां ए और बी क्या एलिमेंट है, जी के एलिमेंट है, तब अगर कोई भी ग्रुप इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, मैपिंग हो रही है जी की जी डैश में, तब हम क्या बोलते हैं, इस फंक्शन एफ को क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म बोलते हैं। एफ को क्या बोलते हैं, होमोमॉर्फिज्म, यानी फंक्शन है, फंक्शन को बोलते हैं होमोमॉर्फिज्म, और जो मैपिंग होती है उसे बोलते हैं होमोमॉर्फिक मैपिंग बोलते हैं, ठीक है। अब एक बात देखिए, जैसे कि ये आपके सेट है जी जी डैश, अब मान लीजिए ए बी सी कोई एलिमेंट है, जी की जी डैश के अंदर मैपिंग हो रही है, तो मान लीजिए ए की इमेज क्या, एफ ऑफ ए, बी की इमेज क्या, एफ ऑफ बी, और सी की इमेज क्या, एफ ऑफ सी, ठीक है ना। इस प्रकार से मैपिंग हो रही थी। आप बोल रहे थे यदि होमोमॉर्फिक इमेज क्या है, होमोमॉर्फिक इमेज थी कि जी की जी डैश पर ऑनटू जी डैश पर मैपिंग हो रही हो, यानी कहने मतलब एलिमेंट्स की नहीं, सीधे ग्रुप की हो रही है, तो हम बोल सकते थे, तो बोल सकते थे जो ग्रुप की इमेज है वो किसके बराबर है, जी डैश ग्रुप के बराबर है, देन हम इस इमेज को क्या बोलते थे, आपको होमोमॉर्फिक इमेज बोलते थे, ठीक है। अब उसी का प्रयोग करके कर्नल ज्ञात करते हैं, कर्नल कैसे होता है, ठीक है। तो यहां समझिए, ऐसे जरा मिटा देते हैं। अब देखिए हमारे पास कोई भी एक एफ क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म होता है। अब लिखिए इसे समझते हैं, इफ एफ हमारे पास होमोमॉर्फिज्म है, इफ एफ बी एनी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इंटू जी डैश। मैंने बताया था ना, होमोमॉर्फिक मैपिंग में क्या होता है, जी की जी डैश में मैपिंग होती है, पर नहीं होती, इनटू होती है, इनटू जी डैश, ठीक है। देन देखिए जो कर्नल होता है, यानी के पहला वर्ड क्या रहा, के, तो कर्नल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए जो कर्नल होता है, कर्नल होता क्या है, यहां समझिए कर्नल, अब देखिए हमारे पास कोई भी ग्रुप दो है, ये तो हो गया। अब के कब कर्नल होगा, देन अब यहां समझिए जरा सी, अब एक बात और, इस कर्नल में क्या होता है, जो के कर्नल जो है होमोमॉर्फिज्म मैपिंग हो रही हो, पहली बात तो ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, होमोमॉर्फिज्म होता क्या है, ठीक है। दूसरी बोल रहा है कि उसमें एलिमेंट की होती थी, ठीक है। अब इस बोल रहा है कि आपके पास जी और जी डैश कोई भी दो ग्रुप है, अब मान लीजिए इसका कोई एलिमेंट एक्स है, एक्स यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया था कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जैसे वैल्यू दे 1 2 3 4 5, ठीक है, एक्स एलिमेंट है, या आप ऐसे ही लिख लो 1 2 3 या एबीसी कुछ लिख लो, तब इन एलिमेंट्स की जो मैपिंग हो रही है, यानी इनकी इमेज जो बन रही है कहां हो रही है, वो इस जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर हो रही है, आइडेंटिटी एलिमेंट पर हो रही है। मान लीजिए इन तीन एलिमेंट्स की, 4 की नहीं हो रही, इन तीन की, है ना। तो ये इन एलिमेंट्स का जो सेट होता है, उस सेट को बोलते हैं कर्नल। यानी मान लीजिए 4 एलिमेंट्स है, अब इन चारों एलिमेंट की इमेज कहां पे जाके बन रही है, यानी मैपिंग जो हो रही है आइडेंटिटी एलिमेंट पे हो रही है जी डैश के, तो देन इन तीनों का जो सेट मिला हुआ, मान लीजिए सेट के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया 1 2 3, तब ये सेट जो कहलाता है होमोमॉर्फिज्म का कर्नल कहलाता है, यानी कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म कहलाता है फ्रेंड, ठीक है ना। अब देखिए थ्योरी से समझते हैं, डेफिनेशन जो है, देन K is
is set of all those of elements which are कैसे होते हैं, मैप्ड होते हैं, मैप्ड बाई एफ, यानी फंक्शन एफ के द्वारा डिनोट होते हैं, मैप्ड बाई एफ ऑन टू द आइडेंटिटी एलिमेंट। किस पे मैप्ड होते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट पे होते हैं, ऑन टू द आइडेंटिटी ई डैश। अब जी डैश की आइडेंटिटी क्या है, ई डैश, आइडेंटिटी ई डैश ऑफ जी डैश इज कॉल्ड kernel of homomorphism F, ठीक है। यहाँ पे एलिमेंट्स ऑफ जी लिख लेना, ग्रुप जी के एलिमेंट्स की था, K इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ जी which are mapped by F onto the identity dash of G dash is called kernel of homomorphism। अब देखो इसे समझो, हमारे पास कोई भी ग्रुप G है, G डैश है, इसके A B C कोई एलिमेंट है, या अब X लिख लो, मैंने बताया था X सभी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा, तो इसकी जो इमेज बनेगी वो आइडेंटिटी एलिमेंट पे बन रही है। होमोमॉर्फिज्म तो है, लेकिन जो इमेज बनी है आइडेंटिटी पे बन रही है, तब इस जो भी एलिमेंट्स होंगे, जिनकी एलिमेंट्स की जी के जितने एलिमेंट्स की इमेज आइडेंटिटी एलिमेंट पे बनेगी जी के डैश की, वो एलिमेंट्स का सेट क्या कहता है, कर्नल कहलाता है, होमोमॉर्फिज्म ऑफ कर्नल, ठीक है। मान लीजिए 1 2 3 4 1 और 2 की इमेज क्या बनी है, आइडेंटिटी में मैप कहां हो रहा है, आइडेंटिटी में, तब कर्नल क्या होगा, होमोमॉर्फिज्म का 1 2, ठीक है। तो यही इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन एक बार पढ़ लेते हैं, कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इफ ए बी एनी होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप जी इनटू जी डैश, then K is set of all those elements of G which are mapped by F onto the identity E dash of G dash is called kernel of homomorphism F, ठीक है। If F is homomorphism of G into G dash, यदि F का होमोमॉर्फिज्म है G का G डैश में, then K is the kernel of F, तब जो K हो जाएगा K इज इक्वल टू, पहली बात एलिमेंट्स बिलोंग करनी चाहिए, मैंने बताया था एलिमेंट्स बिलोंग करें G से, और जो इनकी इमेज बने वो कहाँ हो, आइडेंटिटी एलिमेंट पर, यहाँ लिख सकते हैं वेयर E डैश इज द आइडेंटिटी ऑफ G डैश यानी ये किसकी आइडेंटिटी, G डैश की। तो कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म समझ आया। अब इसे ही प्रूफ करना है, थ्योरम दे रखे, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट थ्योरम है, डेफिनेशन थ्योरम वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। जैसे कि स्टूडेंट्स आपने वैसे भी थंबनेल में देख लिया होगा, मैंने टाइम्स ये थ्योरम आपकी आई हुई है, तो मैंने यहाँ जब मैंने कहा तो शुरू में ही बता दिया आपको, थंबनेल पे दिख रहा है कि इतनी टाइम्स आई है, तो यहाँ मैंने लिखे नहीं है ना, आप वैसे ही समझ के मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे ही लगा हुआ है। इस थ्योरम को प्रूफ करते हैं। अब थ्योरम आपकी क्या कह रही है, थ्योरम देखिए कर्नल ऑफ होमोमॉर्फिज्म की है, और वही जो बात स्टेटमेंट था उसे हमें प्रूफ करना कि F इज ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G इनटू ग्रुप G डैश, यानी कोई होमोमॉर्फिज्म है F G का G डैश में, देन हमसे कह रहा है विद कर्नल K, यानी कर्नल K के साथ, तो ये कह रहा है जो K कर्नल है वो क्या नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप G का, ये हमें स्टेटमेंट प्रूफ करना है। तो सबसे पहले वही बात, आपको बुक वगैरह में कुछ भी दे रखा हो, आपको सबसे पहले इसमें लेट करना होता है चीजें, लेट कर लीजिए, लेट ए बी ए होमोमॉर्फिज्म ऑफ ग्रुप G इनटू ग्रुप
जी डैश ग्रुप जी डैश। ठीक है, हमने मान लिया एफ कोई होमोमॉर्फिज्म है जी का जी डैश में। अब मान लीजिए लेट कर लीजिए आइडेंटिटी एलिमेंट लेट ई एंड ई डैश। ई किसकी आइडेंटिटी है जी की, और ई डैश किसकी है जी डैश की आइडेंटिटी है। लेट ई एंड ई डैश बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी एंड जी डैश रेस्पेक्टिवली लिख सकते हैं आप, नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जी नहीं जी डैश आप देख रहे हो मेरे में मिस्टेक हो रही है, आप सही कर दिए। ठीक है, लेट ई एंड ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट्स हैं जी एंड जी डैश के। अब क्या बचा आपका कर्नल, लेट के बी द कर्नल ऑफ एफ। ये क्या है, एफ का कर्नल है यानी होमोमॉर्फिज्म का। अब देखिए कर्नल की कंडीशन क्या होती थी, देन के की वैल्यू हमें क्या प्राप्त हो जाएगी, के कर्नल इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या कंडीशन थी, जो एलिमेंट्स है पहली बात तो ग्रुप से बिलोंग करनी चाहिए जी ग्रुप से, और जो उनकी इमेज बनी थी वो क्या एफ ऑफ एक्स, यानी जो एलिमेंट्स का एफ ऑफ निकाल लेती यानी इमेज वो किसके बराबर हो, आइडेंटिटी एलिमेंट के जी डैश के। ठीक है, ये आपकी सेल बिल्डर फॉर्म है। ठीक है, अब मैंने जो ये बताया था आपको, जहां भी आपको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करने की बोल दे, वहां पहले आप क्या प्रूफ करेंगे, सब ग्रुप, उसके बाद करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप। तो सब ग्रुप की कंडीशन थी नेसेसरी सफिशिएंट, जहां भी आप सब ग्रुप प्रूफ करेंगे नेसेसरी सफिशिएंट वाली कंडीशन आप लगाते हैं कि दो एलिमेंट हैं जी के। ठीक है, यदि ए बिलोंग कर रहा है जी से, बी बिलोंग कर रहा है जी से, तब ए बी का इनवर्स भी किससे बिलोंग करना चाहिए आपका, यहां तक कि जी के दो एलिमेंट्स हैं। ठीक है, वहां पे हमने सब ग्रुप करा था एच को प्रूफ। अब यहाँ क्या करना है हमें, एफ इसे के को, कर्नल के को हमें प्रूफ करना है सब ग्रुप। तो यहाँ दिखाएंगे कि ए बिलोंग कर रहा है के से, बी बिलोंग कर रहा है के से, तब ए बी का इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, के से। देन हम बोलेंगे के क्या है आपका सब ग्रुप है। दूसरी बात, फिर उसके बाद नॉर्मल सब ग्रुप की क्या कंडीशन थी, नॉर्मल कंडीशन थी कि ग्रुप है उसके हमारे पास एलिमेंट्स हैं, कोई मान लीजिए हमारा एक्स एलिमेंट है, तो उसका जब जी क्या आपका ग्रुप है पहले से आपको पता है, और तब और एक्स क्या उसका एलिमेंट है, तो इसका मतलब क्या है, एक्स का इनवर्स एलिमेंट भी होगा, वो हम यहाँ लिख लेते हैं, और बीच में जिसे हमें सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूफ करना उसका एलिमेंट लेते हैं और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में लगा देते हैं। और यदि ये वैल्यू, इसकी वैल्यू अगर आपके के से, मान लीजिए के को तो कर रहे हैं, के से बिलोंग कर जाती है, देन हम बोलते हैं के क्या है आपका नॉर्मल सब ग्रुप है। तो ये सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन थी फ्रेंड्स। अब हम क्या लिखेंगे, जो हमें प्रूफ करना है, तो हम लिखेंगे नाउ वी शैल प्रूव दैट, क्या प्रूफ दैट करना है कि के क्या सब ग्रुप, प्रूफ दैट के इज ए सब ग्रुप। के क्या करना है, हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है। ठीक है, सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी सद्य यहाँ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या है कि ए बिलोंग करना चाहिए के से, बी बिलोंग करना चाहिए के से, और ए बी का इनवर्स बिलोंग करना चाहिए के से। ठीक है, देन इसे हम क्या बोलते हैं, सब ग्रुप। अब देखिए अब के को हम दिखाएंगे कि भाई इसमें कम से कम कुछ ना एलिमेंट तो होना चाहिए, नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए सबसे पहली बात। तो सिंस इज द आइडेंटिटी ऑफ जी, जब ये ग्रुप है तो इज की आइडेंटिटी होगी। ठीक है, सो इस ई की इमेज क्या होगी, ई डैश, क्योंकि जी ई क्या है, जी का एलिमेंट है, अब ये के अंदर तो आएगा ही, है ना, तो इसकी इमेज क्या हो जाएगी, ई डैश के बराबर हो जाएगी। तो एफ ऑफ ई इक्वल टू ई डैश, देयरफॉर एट लीस्ट, इसका मतलब क्या है, कम से कम एक एलिमेंट आपका आइडेंटिटी तो के अंदर होगा, यानी ई किससे बिलोंग करेगा, के से। तो इसका मतलब क्या है, तो कॉमा जहां लग जाते हैं तो उसका अर्थ निकलता है तो से। ठीक है, तो के
K इज ए नॉन एम्प्टी सेट। K क्या है? नॉन एम्प्टी है आपका। अब ये कर दिया हमने, K में भी कह दिया कि भैया कोई ना कोई एलिमेंट है। अब इसे हम प्रूफ करेंगे। अब करेंगे लेट A, B belongs to K ठीक है। अब हमने दिखा दिया A और B किससे बिलोंग करें? K से। कर्नल की कंडीशन है कि जो एलिमेंट्स होते हैं कर्नल के, वह उनकी जो इमेज बनती है वो क्या बनती है? G डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, तो लिख सकते हैं सो f ऑफ A यानी इसकी इमेज क्या होगी? E डैश होगी, और f ऑफ B यानी B की इमेज होगी E डैश होगी। ठीक है, फुल स्टॉप। अब क्या करेंगे? मैंने बताया f ऑफ A E डैश, f ऑफ B E डैश, तो इसका मतलब f ऑफ ए बी इनवर्स भी किसकी वैल्यू आनी चाहिए? ई डैश के बराबर आनी चाहिए। यदि f ऑफ ए बी की इनवर्स इसकी वैल्यू ई डैश के बराबर आ जाती है, तब हम बोल सकते हैं कि ये क्या? इसका एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि किसी भी एलिमेंट की इमेज जो होती है ई डैश तब होती है जब ये एलिमेंट के का एलिमेंट हो, कर्नल का एलिमेंट हो। इसका मतलब इसकी वैल्यू ई डैश प्रूफ कर दी, तो हम बोल सकते हैं ए बी इनवर्स किसका एलिमेंट है? के का। तो हेंस के ए बी इनवर्स किससे बिलोंग करेगा? के से। और जब ए बी का इनवर्स के से बिलोंग कर जाएगा, क्योंकि कंडीशन क्या थी? ए बिलोंग के, बी बिलोंग के, और ए बी का इनवर्स बिलोंग कर रहा है के से, तो हम बोलते थे हेंस के इज ए सब ग्रुप ऑफ जी। तब हम देखते हैं एफ ऑफ ए इनवर्स की वैल्यू, एफ ऑफ ए बी इनवर्स की वैल्यू, इसे हम क्या लिख सकते हैं? होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन से एफ ऑफ ए बी इक्वल टू एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। होमोमॉर्फिज्म की कंडीशन यानी मैपिंग कैसी है? होमोमॉर्फिक मैपिंग है। अब होमोमॉर्फिक मैपिंग कब होती है? जब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हो। तो इस कंडीशन से हम यह वैल्यू फिट कर सकते हैं। आप बोलोगे सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो बिल्कुल फिट कर सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स। ठीक है, एफ ऑफ ए क्या है? ई डैश है। अब इसे हम ब्रैकेट में लिख सकते हैं एफ ऑफ बी इनवर्स बराबर ई डैश तो चल ही रहा। ठीक है, अब क्या इनवर्स को हम बाहर लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। इनवर्स बाहर लिख लिया। ठीक, समझते जाना। अब देखिए ई डैश का ई डैश ब्रैकेट एफ ऑफ बी किसकी वैल्यू बराबर है? ई डैश के। ई डैश और इनवर्स चल ही रहा। अब ई डैश का इनवर्स क्या होगा? आइडेंटिटी होगा, ई डैश ही होगा। आइडेंटिटी खुद क्या होता है? खुद का ओवन इनवर्स होता है। मैंने आपको ग्रुप चैप्टर में पढ़ाया था आइडेंटिटी का इनवर्स खुद क्या, आइडेंटिटी खुद का क्या इनवर्स ही तो है। तो इसका इनवर्स क्या हो जाएगा? ई डैश का ई डैश ही हो जाएगा। तो ई डैश डू ई डैश। जब आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में करेंगे तो हमें आइडेंटिटी ही एलिमेंट प्राप्त होगा। ई डैश प्राप्त हो गया, तो हम बोल सकते हैं एफ ऑफ ए बी का इनवर्स, एफ ऑफ ए बी का इनवर्स किसके बराबर? आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है? ये वैल्यू किससे बिलोंग करेगी? के से बिलोंग करेगी। तो आप जल्दी से इतना नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए हमने प्रूफ कर दिया कि एफ ऑफ ए बी इनवर्स जो है किसके बराबर है? ई डैश के बराबर है। अब जब चूंकि ए किससे बिलोंग कर रहा है? के से, बी किससे बिलोंग कर रहा है? के से, अब तो इसका मतलब क्या है? ए बी का इनवर्स किससे बिलोंग करेगा? के से। क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू क्या है? ई डैश है। इसकी इमेज क्या है? ई डैश है। इसकी इमेज भी ई डैश मिल रही है, और हमने प्रूफ कर दिया ए बी का इनवर्स की जो एफ ऑफ ए बी इनवर्स है वो ई डैश के बराबर है। और यदि जो भी वैल्यू ई डैश के बराबर आएगी वो क्या एलिमेंट होगा? के कर्नल, यानी के से वो वैल्यू बिलोंग करेगी। तो हम बोल सकते हैं हेंस, यहां लिख लेना आगे करके नेक्स्ट लाइन में। आप यहां मैं लिख दे रहा हूं हेंस के इज ए सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, फुल स्टॉप। अब क्या प्रूफ करेंगे? हमने सबग्रुप प्रूफ कर दिया, अब नॉर्मल सबग्रुप प्रूफ करना है, क्योंकि नॉर्मल सबग्रुप ही हमसे थ्योरम में प्रूफ करा रहा है। तो नाउ बी सो दैट, नाउ बी सो दैट के इज ए
K is a normal subgroup G। ठीक है, उसके लिए हमें क्या कंडीशन दे रखी है, यानी किस प्रकार से प्रूफ करते हैं लेते हैं। अब क्या आती है नॉर्मल सब ग्रुप की कंडीशन की, मान लीजिए ग्रुप जी है और जिसे हमें सब ग्रुप प्रूफ करना है के को, कि जी के दो एलिमेंट लेंगे, मान लीजिए एक्स लिया और ये जब ग्रुप है तो इसका, अब ये एक्स क्या जी का एलिमेंट है तो इसका इनवर्स एलिमेंट लेंगे संग में, और इस के का एलिमेंट लेंगे मान लीजिए एच, और यदि तब ये वाली वैल्यू सॉरी मिस्टेक हो गई, एक्स इनवर्स यदि के से बिलोंग कर जाती है तब हम बोलते हैं के क्या नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ठीक है ना, तो हम एलिमेंट मानेंगे लेट स्मॉल जी बी द एलिमेंट ऑफ ग्रुप जी एंड स्मॉल के बी द एलिमेंट ऑफ कैपिटल के। ठीक है, अब के क्या है, स्मॉल के क्या है, कैपिटल के का एलिमेंट है, तो हम लिख सकते हैं तो 10 जो इसकी इमेज होगी एफ ऑफ के किसके बराबर होगी, आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर होगी, क्योंकि ये के का एलिमेंट है, क्योंकि हमने लेट कर लिया है, कर्नल का एलिमेंट है, तो इसकी इमेज होगी ई डैश के बराबर होगी, यानी एफ ऑफ के क्या होगा, ई डैश होगा। अब लिखेंगे वी हैव, अब मैंने बताया था आपको वही वैल्यू, अगर मान लीजिए जी है तो जी और इसका एलिमेंट क्या है स्मॉल के, तो जी इनवर्स स्मॉल जी के स्मॉल जी इनवर्स की वैल्यू किससे बिलोंग करनी चाहिए, के से, यदि के से बिलोंग कर जाती है तो के कहलाएगा नॉर्मल सब ग्रुप। अब ये के का एलिमेंट कब कहलाएगा, यदि इसकी वैल्यू ई डैश के बराबर आ जाती है, इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, ई डैश के बराबर होती है, तब हम बोलेंगे कि ये क्या है, के एलिमेंट है, यानी के से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, उसके लिए जैसे हमने सब ग्रुप प्रूफ करा था कि इस प्रकार से कि ई डैश वैल्यू, इसी प्रकार से जी के जी इनवर्स इसकी वैल्यू हम आइडेंटिटी एलिमेंट के बराबर रखेंगे। अब कैसे रखेंगे, अब देखो इसे हम कैसे रख सकते हैं, नॉर्मल आप अलग अलग करके लिख दो, जैसे लॉग लगाते थे लॉग एम एन, अब एम एन एल कर लो तो log n प्लस log n प्लस log n l, इस प्रकार से कर लो, f ऑफ g कर लो, ठीक है, इनटू f ऑफ k कर लो, इनटू f ऑफ g इनवर्स कर लो, 3 बार लिख लो, क्या दिक्कत आ रही है, वही तो बात है, इनटू में करके जैसे लिख दिया, f ऑफ g किसके बराबर होगा, e डैश के बराबर, f ऑफ k किसके बराबर होगा, e डैश के बराबर। अब ये क्या इनवर्स आ गया, अब इस कंडीशन को वही लगा सकते हैं जैसे हमने पीछे करा था, बड़ा ब्रैकेट f ऑफ g का होल इनवर्स करा था। अब ये आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, मैंने आपको बताया आइडेंटिटी एलिमेंट की मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी में करोगे तो क्या मिलेगा, आइडेंटिटी ही मिलेगा। अब f ऑफ g क्या, ई डैश क्या होता है, खुद का इनवर्स होता है, तो ई डैश का इनवर्स भी निकालोगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, ई डैश ही प्राप्त होगा, तो यहाँ हो जाएगा ई डैश इनटू ई डैश, और ई डैश क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट की आपस में मल्टीप्लिकेशन करोगे तब भी क्या मिलेगा, आइडेंटिटी एलिमेंट मिलेगा। सो हम बोल सकते हैं कि जी के जी इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है, के से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, इमेज किसके बराबर है, ई डैश के बराबर आ गई, यानी इसकी मैपिंग कहां हो रही है, जी डैश के आइडेंटिटी एलिमेंट पर हो रही है, तो इनसे बोल सकते हैं ये क्या कर्नल का एलिमेंट है ना। 10 नॉर्मल हम लिख सकते हैं 10 जी क्या बिलोंग कर रहा है कैपिटल जी से, ठीक है, स्मॉल के बिलोंग कर रहा है कैपिटल के से, सो जी के जी इनवर्स किससे बिलोंग कर रहा है आपका, के से, तो हेंस के इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी, तो हेंस के इज ए नॉर्मल सबग्रुप ऑफ ग्रुप जी। तो हेंस इससे क्या प्रूफ हो गया, के क्या नॉर्मल सबग्रुप है ग्रुप जी का। तो स्टूडेंट इसे आप जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, बिल्कुल नहीं छोड़नी किसी हालत में, मेनी टाइम्स आई हुई है, इंपॉर्टेंट है, इसे करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आप सभी के लिए एक न्यूज है, समर्थ पोर्टल पर
एग्जाम फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, जिस पर रजिस्ट्रेशन तो हो चुका है, 2-4 दिन में या कुछ दिन में फॉर्म भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो आप जल्दी से जाकर रजिस्ट्रेशन कर लीजिए, और जो भी इनकी कंडीशन है रजिस्ट्रेशन की, किन्हें करना है किन्हें नहीं करना, वो जाके आप जल्दी से मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। और सीसीएस अपडेट्स का एक, सीसीएस यूनिवर्सिटी का भी एक आपका चैनल है टेलीग्राम पर, उसे ज्वाइन कर लीजिए, मैंने आपको लिंक प्रोवाइड करा रखा है। तो आज के लिए लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो फ्रेंड जय हिंद। आप पहली बार आए तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दीजिए। और आपके लिए एक और न्यूज, आप बताइए क्या आपको प्रीवियस ईयर मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का सलूशन चाहिए? जैसे ये हमारे 2 चैप्टर बचे हैं, 10 लेक्चर मुश्किल से बचे हैं, बहुत छोटे छोटे पार्ट चैप्टर हैं, वो कंप्लीट होते। क्या आपको प्रीवियस ईयर चैप्टर का सलूशन की फुल वीडियो चाहिए? यदि हाँ तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके यस कमेंट करिए, और आपको जैसे ही ये बुक कंप्लीट होगी आपको पूरे पेपर का सलूशन मिल जाएगा। तो फिर आज के लिए इतना ही, यही समाप्त करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।